ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे खबरों का। अब खबरें विस्तार से। रोहतक में भी बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की। आपको बता दें कि बैंक कर्मचारियों की हड़ताल देखने को मिली और सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ यहां पर बैंकों के कर्मचारी हड़ताल करते हुए नजर आए। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने बैंकों का निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया तो बैंक कर्मचारी अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। रोहतक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उन्होंने हड़ताल की और सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बैंक यूनियन के नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि किसी भी सूरत में बैंकों का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। अगर सरकार ने बैंकों का निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया तो बैंक कर्मचारी अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं नौकरियों में हो रही धांधली को लेकर यहां पर नानौद के कई गांव के सैकड़ों युवा इकट्ठा होकर एसडीएम कार्यालय तक प्रदर्शन उन्होंने किया और प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को अपना ज्ञापन सौंपा। युवाओं का कहना है कि पिछले दिनों जो भी भर्तियां हुई उन सभी में पारदर्शिता नहीं बरती गई। हम चाहते हैं कि भर्तियों को पारदर्शी तरीके से किया जाए और एचसीएस अनूप नागर प्रकरण है उसकी भी सीबीआई जांच कराई जाए। तो शहर में युवाओं ने प्रदर्शन किया, नौकरियों में धांधली को लेकर आक्रोश अपना व्यक्त किया, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और जो भर्तियां हैं वो पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। तो नौकरी में हो रही धांधली को लेकर नानौद के कई गांव के सैकड़ों युवा इकट्ठा हुए एसडीएम कार्यालय तक उन्होंने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को अपना ज्ञापन सौंपा। युवाओं का कहना है कि पिछले दिनों जो भी भर्तियां हुई उन सभी में पारदर्शिता नहीं बरती गई। वहीं कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय पर युवाओं ने नौकरी भर्ती घोटाले को लेकर धरना प्रदर्शन किया और युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कुरुक्षेत्र के तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान युवाओं ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में प्राइवेट एजेंसी को शामिल न किया जाए। इसके अलावा युवाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधी स्वीकार गलती कर रहे हैं और सरकार क्लीन चिट दे रही है। भर्ती में करप्शन बंद करो, घपले की पूरी जांच हो। तो कुरुक्षेत्र की तस्वीरें हैं जहां पर लघु सचिवालय पर युवाओं ने नौकरी भर्ती घोटाले को लेकर धरना प्रदर्शन किया और युवाओं ने अपने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कुरुक्षेत्र के तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान युवाओं ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में प्राइवेट एजेंसी को शामिल न किया जाए। इसके अलावा युवाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी स्वीकार कर रहे हैं अपनी गलती, लेकिन सरकार है कि क्लीन चिट दे रही है। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने पर लाडू पंचायत ने हिसार के नलवा गांव में जश्न मनाया। वहीं लड़कियों ने कहा सुनील जागलान ने लड़कियों के लिए सैकड़ों अभियान शुरू किए जिसका असर बहुत महत्वपूर्ण है। अब उनके नेतृत्व में उठी मांग को ध्यान दिया जाएगा। आपको बता दें कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने पर लाडो पंचायत ने हिसार के नलवा गांव में जश्न मनाया। लड़कियों ने कहा सुनील जागलान ने लड़कियों के लिए सैकड़ों अभियान शुरू किए जिसका असर बहुत महत्वपूर्ण है। अब उनके नेतृत्व में उठी मांग को सरकार ने मान लिया है, यह खुशी का मौका है। सुनील जागलान ने कहा है कि साल 2012 से बेटी बचाओ, सेल्फी विद डॉटर, बेटियों के नाम, नेम प्लेट जैसे सैकड़ों अभियान सफल होने से जो मजबूती हमें मिली उसकी ऊर्जा को हमने इस अभियान में लगाया। साथ ही कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने देश में महिलाओं की जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले हमारे सभी अभियान, योजना और नियम बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। हम नलवा की धरती पर यहाँ के कॉलेज के साथ मिलकर लाडो स्वाभिमान उत्सव मना रहे हैं और इसका कारण ये है कि आप सभी लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान देख रहे होंगे
कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पहल कर दी गई है और कैबिनेट द्वारा 18 से 21 वर्ष किए जाने के बारे में कैबिनेट की मोहर लग गई है। हमें इस बात की खुशी है कि लंबे संघर्ष और प्रयास के बाद ये खुशी लड़कियों के चेहरे पर आई है और वो खुशी जो है आप इस देश के युवा और पुरुषों के चेहरे पर भी देखेंगे, जो वाकई चाहते हैं कि लड़कियों के चेहरे पर सदा मुस्कान रहे। तो वहीं चरखी दादरी के गांव डोका दीना में शहीद दरियाव सिंह सांगवान की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने की। वरिष्ठ अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए अजय चौटाला ने बताया कि जिन्होंने घोटाला किया है वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं। कार्रवाई में कोई भी आरोपी नहीं बचेगा। वहीं खाद को लेकर पूछने पर उन्होंने कहा कि सरकार का काम समस्याओं का समाधान करना है। डीएपी की समस्या थी, उसका सरकार ने समाधान किया। अब यूरिया की समस्या चली हुई है, इसका भी समाधान कर लिया जाएगा। चरखी दादरी के रोज गार्डन के सामने एक निजी यहां पर होटल में पुलिस ने रेड मारी, जहां से पुलिस ने 5 लड़कों और कुछ लड़कियों को हिरासत में लिया। वहीं डीएसपी बली सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में देह व्यापार का यहां पर काम चल रहा है और साथ ही साथ इसी को लेकर रेड की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में कुछ लड़के संदिग्ध हालत में रुके हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने वहां रेड मारी और 5 लड़कों सहित कुछ लड़कियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। आज जो रेड की वहाँ कुछ ये शिकायत थी, कुछ लड़के वहाँ रुके हुए हैं संदिग्ध हालत में, तो वहाँ रेड की, तो वहाँ इस संबंध में रेड की थी। लेकिन लड़के और जो प्रथम दृष्टया जो लड़के देखने से लग रहे थे पढ़ाई के कारण वहाँ रुके हुए हैं और पढ़ने वाले बच्चे हैं, शायद उनका कोई पेपर हो, स्टेट के आगे आ रहे हैं, ये जांच में पता चलेगा। पेपर देने के लिए आ रहे हैं, इसलिए आए हुए हैं। बाकी हमें ऐसा लगे नहीं, आप बाकी उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य अगर हमें मिलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई सर। बिजली विभाग बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ महाअभियान चला रहा है, जिसके तहत अंबाला में चलाए गए तीसरे मेगा चेकिंग अभियान में विभाग की यहां पर 23 टीमों ने 500 घरों पर छापेमारी की है और साथ ही आपको बता दें कि इस बीच चेकिंग भी की गई और 55 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए, जिन पर 15 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। वहीं बिजली विभाग के XEN ने कहा है कि आगे भी हमारा अभियान यूं ही जारी रहेगा। आज करना मंगलवार मीट वाले का था। आज शिकायतें कुछ आ रही थी कि काफ़ी चोरी कुछ एरियाज़ में हो रही है, तो उसके लिए एक अभियान चलाया था अभी हाल ही में। तो उसमें हमने 550 साइटें चेक कराई हैं। इधर चौडमोस्फियर का एरिया है, कुछ हमारा इधर मॉडल टाउन का एरिया है और कुछ ईस्ट सब डिवीज़न का एरिया है। तो इसमें तकरीबन 550 साइटों में से हमें 50 से ज़्यादा चोरी मिली हैं, जिसका जुर्माना 14 लाख से 15 लाख के बीच में हमने जुर्माना किया है इन टीमों को। तो वहीं फतेहाबाद में वाटरशेड स्कीम के तहत पाइप घोटाले में पुलिस ने एडीसी कार्यालय के 6 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये मामला 2015 का बताया जा रहा है, जिसमें 6 साल बाद कार्रवाई हुई। और आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में रणजीत सिंह सहायक परियोजना अधिकारी एडीसी कार्यालय फतेहाबाद, नरेंद्र पाल सिंह पूर्व सहायता योजना अधिकारी, सुभाष चंद्र सैनी, यहाँ पर ज्ञान सिंह, अजय कुमार और जगदीश चंद्र के खिलाफ पुलिस ने धारा 409 और 120B के तहत केस दर्ज किया।
मामला जो है कोई पाइप खरीदी थी और पाइप खरीद के अंदर जो है ना कोई अनियमितताओं बारे हैं जिस पर यह अभियोग अंकित किया गया और जो है ना अभी इन्वेस्टिगेशन जो है इनिशियल स्टेज पे है और आगामी तफ्तीश के अंदर जो भी तथ्य हैं तथ्यों के आधार पर कार्रवाई। तो वो स्टिकर उतार के पानी है तो कल है। तो वहीं तोशाम के गांव पिंजोखरा में यहां पर बुधवार रात को चोरी हुई और 2 हाईवा डंपर को पुलिस पुन्हाना से बरामद कर लिया गया है। वहीं आरोपी मौके से भागने में सफल रहे। आपको बता दें कि पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस की प्रशंसा की। वहीं थाना प्रभारी सुखवीर जाखड़ ने बताया कि पुलिस ने चोरी की सूचना मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी और पुनाना एरिया में पुलिस से संपर्क किया गया तो दोनों हाईवा की लोकेशन पता चली, जिसके बाद उन्हें बरामद कर लिया गया। पुलिस ने पोखरा गांव से हमारे 2 डंपर चोरी हो गए हैं, तो उस पर तुरंत टीम नियुक्त करके चारों पूरे प्रदेश में वीटी करवा के तो हमें सूचना मिली कि मेवात की तरफ गए हैं। तो आगे मेवात में भी वीटी करवाई गई और करीब 11 बजे तक दोनों ट्रकों को बरामद कर लिया, ट्रेस कर लिया गया। तो कोई इस मामले में अभियुक्त पकड़ा है? कोई अभियुक्त अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, अभियुक्त की तलाश है। वहीं कुरुक्षेत्र पुलिस का माफियाओं की धरपकड़ को लेकर अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत CIA की पुलिस टीम ने चोरी की मोटरसाइकिल सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम अमित उर्फ सोनू निवासी मोहन नगर बताया है। साथ ही बताया कि उसने पेहोवा की शास्त्री कॉलोनी में घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी देखी और मौका देख चोरी कर रास्ता बदलकर फरार हो गया, जिसके बाद उसने काफी समय तक मोटरसाइकिल को छुपा रखा था। तो वहीं हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हरियाणा के एक भी बच्चे का नियम 134A के तहत दाखिला न करने का बड़ा ऐलान किया। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले 6 सालों में सरकार ने स्कूलों को पैसा जारी नहीं किया है। तो हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हरियाणा के एक भी बच्चे का नियम 134A के तहत दाखिला न करने का बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले 6 सालों से सरकार ने स्कूलों को पैसा जारी नहीं किया। यहां तक कि 9वीं कक्षा से 12वीं तक के बच्चों का पैसा भी निर्धारित नहीं किया गया। ऐसे में जब तक सरकार प्राइवेट स्कूलों को पैसा जारी नहीं करती है, तब तक पूरे प्रदेश में किसी भी स्कूल में एक भी बच्चे का दाखिला नहीं किया जाएगा। बस एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कल 134A की जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर किया और उसके बाद शाम को खबर आ गई कि ये लिस्ट जो है ये थोड़ी गलती से डाली गई है, इसमें थोड़ा सा कोई कमी रह गई है, हम दोबारा से अपडेट करेंगे। तो प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने हरियाणा स्तर पर 134A के बच्चों के एडमिशन का बहिष्कार किया। हम किसी भी छात्र का हरियाणा के किसी भी स्कूल में 134A में एडमिशन नहीं करेंगे और उसका एक रीजन है। हरियाणा सरकार ने 2015-16 में प्राइवेट स्कूलों के पास ये सूचियां भेजनी शुरू करी थी कि 2015-16 से हमने ये एडमिशन 134A में 5-6 साल हो गए, हमें 6 साल से हम लगातार इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो पैसा आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, जो पैसा निर्धारित हुआ था 2014-15 में, उस पैसे का कोई हिसाब किताब किसी भी स्कूल में वो पैसा जारी नहीं किया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।